गत 20 जुलाई को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पहुंचे सीमांत जनपद उत्तरकाशी के समीप गंगोरी स्थित तपोवनी माता संत सुभद्रा धर्मार्थ आश्रम में। आश्रम पहुंचने पर श्रद्धेय आचार्य जी का तिलक लगाकर आरती व पुष्प से स्वागत किया गया। संत सुभद्रा धर्मार्थ न्यास की संचालिका तपोवनी माता सुभद्रा ने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को इस न्यास का संरक्षक नामित किया। माता सुभद्रा दुनिया की अकेली साध्वी हैं, जिन्होंने गौमुख से आगे तपोवन में 10 वर्षों तक विकट परिस्थितियों में तपस्या की। पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ माता सुभद्रा जी का पूर्व से ही आध्यात्मिक संबंध रहा है। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जहां माता सुभद्रा जी ने आचार्य जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा श्रद्धेय आचार्य जी ने पूज्या सुभद्रा माता जी का माल्यार्पण व शॉल पहनाकर अभिनंदन किया। स्वागत सम्मान के बाद पूज्य आचार्य जी ने अपना आशीर्वचन दिया व सभा में आए विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। नई क्रांति कर डाली जड़ी बूटियों के गुण दोषों पर अपनी जिज्ञासु दृष्टि डाली। रोगों के निस्तारण हेतु कौन पेड़ पौधे उपयोगी, कौन कौन से कैसे कारण जिससे शरीर बन जाते रोगी। अनुसंधानों की श्रृंखला हेतु पतंजलि योग पीठ बनवाया। बाबा रामदेव ने जैसा चाहा तुमने वैसा ही कर दिखलाया। आर्यों की परंपराओं को तुमने खूब विस्तार किया है। पतंजलि योग पीठ का भी तो दूर दूर तक नाम किया है। आयुर्वेद के उपचारों संग योग क्रिया को भी है ढाला। भिन्न भिन्न अनगिन योगासन जीवन में जो कर रहे उजाला। स्वामी जी की योग क्रिया को पूरी दुनिया में पहुंचाया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने सारी दुनिया को चौंकाया। स्वस्थ देह यदि मिले सभी को जीवन होता है सुखकारी। दुर्बल तन मन वाला मानो जग में सबसे बड़ा दुखारी। योग साधना से सस्ती है तन के मंदिर की दीवारें। दिव्य ज्योति सी जगमग जगमग प्राणों की ये रम्य अटारी। सद्गुण जीवन में उतार लें। स्वामी रामदेव जी का कहना है कि सद्गुण जीवन में उतार लें, फिर तन बलवान बनेगा। सांसों का ये सफर निरंतर बिन बाधा चुपचाप चलेगा। रक्त धमनियों में है जब तक, प्राणों में सिहरन है तब तक। जब तक भी है तेल दिए में, तब तक जीवन दीप जलेगा, तब तक जीवन दीप जलेगा। अब हम बहुत सहज भाव से माँ दो शब्दों से हम सबको जोड़ेंगी। आज आचार्य जी बहुत छोटे थे, जब से हमसे मिले जुले हमको एक रीति से माँ समझते हैं। माँ का रूप से मेरे को अभी तक उन लोगों का आश्रय मिली है। माँ कभी बच्चों को आखिरी में बुढ़ापे में ना बच्चों की सहायता को बहुत चाहते हैं। इस प्रकार के हम भी चाहता हूँ। बुढ़ापे आ गई, अभी कुछ दिन समय पर हम लोग ये लोक से अस्तु होने वाला है, इसलिए हमको अच्छा लगा उनको एक खंबे लगाने के लिए मिलूँ इधर को आग्रह करके बुलाया गया है। आश्रम का हमारे ट्रस्टियों को कभी एक मजबूत खंबे मिल जाए, ये आशा से आचार्य को प्रेरणा करके बुलाया गया है। क्योंकि माँ का ये प्रार्थना को आचार्य जी पूरा करेंगे। कभी भी आचार्य जी को कोई काम पड़ गया ये आश्रम में, कभी आचार्य जी को हम लोग की तरफ से भी समाज की तरफ से भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आप लोग आएगा तो हम लोग को थोड़ा ये आश्रम में थोड़ा उजाला हो जाएगा। इसी आशा रख के 2 शब्दों से मैं तो हमारा भाषण को कम बंद करता हूँ। हम लोग इसी आशा से ही आचार्य जी का सानिध्य मांगा है, क्योंकि हमारा माँ का बेटे का कार्य पूरा करेंगे सोचते हैं। आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ 80 गंगा पावन घाट
तपोवनी माता संत सुभद्रा माता के निमंत्रण पर आप यहां आकर जो हमारे आश्रम की जो इस भूमि का आपने मान बढ़ाया है, हम अब सब मिलकर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तपोवनी माता संत सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समस्त नारायण परिवार मिलके माता जी की अनुमति से 20/7/2016 को पतंजलि योगपीठ आचार्य बालकृष्ण जी को आमंत्रित और स्वागत पूर्वक हम लोग आश्रम का ही चाहते हुए महापोषक रूप से सम्मानित करते हैं। समस्त नारायण परिवार ओम नमो नारायण। माँ गंगा के पावन तट पर हम सब के लिए परम वंदनीय, श्रद्धेय और आदर सम्मान के योग्य पूज्य माता जी, आज का दिन आप सबके लिए भी और मैं अपने लिए स्वयं के लिए भी सौभाग्य का दिन मानता हूं। माता जी का आदेश हुआ सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके, आप जानते हैं अभी रास्ते भी बंद हैं और घूम करके उधर कई जगह से चक्कर काटते हुए आना पड़ता है। आदेश था, हमने कहा हम पहुंचते हैं, क्योंकि माता जी ने एक शब्द, एक वाक्य का इन्होंने प्रयोग किया। हालांकि परमात्मा की व्यवस्था होती है और माता की भी कुछ लीला है। 2 साल में माता जाकर के भी नहीं जाती हैं और इसलिए अब जाकर के भी नहीं जाने वाली है। तो मेरे को कहने लगी कि मैं आपको फोन कर रही हूं, एक माँ के नाते फोन कर रही हूं, दोबारा मैं यहाँ पर बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, मैं रहूं या न रहूं, ये आपको अंतिम मेरा आदेश समझ करके आना है। तो आदेश समझ करके तो आया हूं, पर भगवान से प्रार्थना है कि यह अंतिम आदेश नहीं होगा, आदेश अभी भी देंगी। तो यह जो भव्य एक भावनाओं का, संवेदनाओं का यह मेला है, तो मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि यह पूरा क्षेत्र हमारे लिए अनजाना नहीं है। इधर आने से मानो ऐसा लगता है जो हमारा हिमालय हमारा घर रहा, जहां से हमने इस योग और आयुर्वेद को भगवान की कृपा से, जहां से हमने इस पुष्प को, इस पौधे को, इस बीज का जो रोपण किया था, यह वह भूमि है जहां की शक्ति से, जहां की ऊर्जा से आज पूरी दुनिया ऊर्जावान हो रही है। आज पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद की जो शक्ति मिल रही है, तो वह इस हिमालय भूमि की देन है। इस पवित्र आत्मा हिमालय देवात्मा ने यहां से, क्योंकि आप ये मानिए आप स्वयं हिमालय पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों हजारों ऋषियों ने हजारों वर्ष तक तप किया है। यदि थोड़ी सी भी साधना करने की किसी की उत्कंठा होती है, यदि वो थोड़ी अपने आंखों को बंद करके बैठ जाता है, तो अपने मन को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में जितनी सुगमता और जितना कम क्षण यहाँ पर लगता है, वह दुनिया में, संसार में, मैदान में जाकर के वो हजारों बार, हर हजारों, मैं कहूं कि वर्षों प्रयास करने पर भी नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने जो भी पाया है इस मां गंगा के तट पर, पवित्र गंगोत्री धाम के गुफाओं में रह करके, आश्रमों में रह करके इस योग विधा को एक स्वरूप देने का जो कार्य, जो एक व्यवस्था बनी, वह इस हिमालय की, इस पवित्र भूमि की देन है। प्रायः हम पहले प्रतिवर्ष आते थे, शायद अब तो 4-5 साल हो गए, एक बार भी इधर आने को नहीं हुआ। मुझे लगा कि माँ का आदेश है और हमको भी बहुत समय हो गया एक बार इस भूमि का,
इस पवित्र भूमि में रहने वाले आप सभी दिव्यात्माओं का दर्शन करके हम आए। हम तो इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। सेवा की कार्य की जहाँ तक बात है, हमारी बहुत उत्कंठा रहती है आप सबके लिए। यहाँ आप लोग तो फिर भी उत्तरकाशी के आसपास में हैं। आप जानते हैं कि इधर जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो बहुत पिछड़े हुए आगे तक जो गांव हैं, वहाँ संसाधनों की कमी है। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मन में भावना थी, कि जो संकल्प था कि हम इतना काम करके दिखाएंगे, मैं ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने में मुझे कतई भी संकोच नहीं है कि हम बहुत बहुत थोड़ा कर पाए हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इस बाकी का कारण मैं किसी को कोई दोष तो नहीं दूंगा, पर शायद परमात्मा की व्यवस्था में वह समय आने में कुछ समय बाकी होगा जिससे यह काम अवरुद्ध है। अभी यहाँ पर मैंने जड़ी बूटी के लिए बहुत सारी योजनाओं को सोचा। वो कई चीजें सोची हमने। वहाँ धराली में ले जा करके हमने प्रसंस्करण के लिए काम भी शुरू कर दिया। माता एक दिन कहने लगी, ये नाला दिखता है, ये नाला आएगा। मैंने कहा माता अभी तक तो आया नहीं। माता ने बोल दिया आएगा, वो आ गया। बना हुआ भवन भी चला गया, तो वो काम भी रुक गया। मैंने माता जी के लिए यहाँ के लिए जरूर कहा था, मैंने कहा बड़ा सा भवन मत बना लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने यहाँ आकर के मैं माता जी को जानता हूँ। पहली बार मैं मिला था 94 में, माता जी से तपोवन में मिला था। उसके बाद में बहुत संपर्क संवाद तो नहीं रहा, परंतु उस समय पर मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2-3 बातें ऐसी थी जो मैंने वहां पर माँ को देखा उस स्थिति में, और इनकी 2-3 बातें मुझे बहुत मेरी हृदय को छू गई। हमने इतना ही पूछा था, बिल्कुल जो आप जानते हैं वहाँ बर्फ ही बर्फ है। जिस तरह के इनके वस्त्र और जिस तरह से बेचारी अपने आप को बांध करके लग करके जो भी आता था, उसको एक भगवान का स्वरूप मान करके मैंने पूछा कि आप किस तरह से सेवा करते हो। तो उन्होंने एक बात कही थी, सर्दी में तो बोले यहाँ कोई नहीं आता है। वो भगवान कृष्ण की छोटी सी जो छोटा सा फोटो मूर्ति कहिए, वो एक किनारे पर एक कोने पर रखा हुआ था कि बोले सर्दी में तो ये मेरा भगवान रहता है, गर्मी में ये दिन भर ये आने वाले मेरे भगवान की तरह से रहते हैं। और उस भगवान के रूप को ये माँ ने कहा था, लगभग 94 की बात है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, करीबन 2004 में बन गया था माता ये आश्रम। 2003 या 4 की बात है, 2003 की बात होगी। मैं उस बात को 94 की बात को 2003 के साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ माँ के पास, सर्दी का मौसम था, मैं कुछ साधना के लिए आया था और हम दोनों ही यहाँ थे, बाकी कोई था नहीं। माता खाना बनाती थी, मैं खाना खाता था और हम लोग दोनों बैठे रहते थे। ये बिल्डिंग नहीं, छोटी सी कुटिया थी, तो वहां पर बैठे हुए थे। तो सुबह सुबह एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे को नाश्ता बनाने के लिए, आप देख रहे हैं कि वो कई पत्ते यहाँ पर उगे रहते हैं, कभी किसी पत्ते की पकौड़ी, कभी किसी चीज की कुछ बना करके, क्योंकि ये माता की खूबी है। और उस समय पर मैं सुबह बैठा हुआ था, मेरे को थाली ला करके नाश्ते की देने लगी। मैंने खाना शुरू किया, मैं खा भी चुका था, 1-2 ग्रास मैं ले चुका था। थाली उठा ली मेरे से। मैंने कहा माता क्या हो गया? बोले एक ऐसा कृष्ण आ गया, मैं दूसरे को भूल गई। वो माता दरअसल भोग लगाने भूल गई थी, मेरी थाली उठा करके ले गई, भोग लगा करके लाई। तो मैंने उसको इस भाव से देखा कि जो माँ हर व्यक्ति के अंदर भी उस परमात्मा के रूप को देख करके, वो कहती नहीं, हम कहते कि हर नर नारायण है। बहुत अच्छा लगता है भाषण, हम लोग बोलते भी हैं, देते भी हैं, बहुत सारे लोग कथा करने वाले अच्छे कथा सुनाते हैं, पर उस भाव में जीने वाला मैंने एक उस रूप को, मैंने उस इतने वर्षों के बाद में उस चीज को महसूस किया। देखिए शब्दों का ज्ञान, मैं जानता हूं कि शब्दों का ज्ञान भी सबको नहीं होता है, पर बड़ी बात यह है कि जितने शब्दों का ज्ञान हमको होता है, यदि उन शब्दों को हम कुछ अंश में भी यदि हम जीवन में उतार लें, तो मैं समझता हूं कि जीवन को सफल करने में वही पर्याप्त होता है। हमको बहुत जानने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने भी बहुत दुनिया देखी, आज भी बहुत कार्यों को संभालते हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है,
दुनिया के बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के, ब्यूरोक्रेट से लेकर के, बिजनेसमैन से लेकर के, एक आम गरीब गांव देहात में रहने वाला बेचारा जो बहुत अभाव से ग्रसित भाई बहन से भी हम मिलते हैं। हमने दुनिया की उन अट्टालिकाओं को भी देखा है, तो वो हिमालय की कंदराओं को और गुफाओं को भी देखा है, जीवन की विविधताओं को देखा है, और हमने पाया है कि जीवन में जानना तो जानने वाले तो बहुत हैं, पर जीवन में उतारने वाले लोग बहुत बिरले ही होते हैं। हम कितने ऊंचाई पर हैं, इससे ज्यादा ये होता है कि हमारी संवेदनाएं और हमारी दिल की गहराइयां और हमारी भावनाएं क्या हैं, हमको इसको समझने की आवश्यकता है। प्रायः हम दुनिया की दौड़ में, दुनिया की खोज में और दुनिया के लोगों को जानने के फेर में सारे संसार के नॉलेज को तो हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस नॉलेज को इकट्ठा करने के फेर में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को विस्मृत कर जाते हैं। फिर सारा दुनिया का जाना हुआ वो बेकार हो जाता है। यदि अपने आप को याद रख पाते हैं तो दुनिया के बिना जाने भी हम कभी बेकार नहीं होंगे। तो उस भाव को मैंने देखा वहां पर। दूसरी बात, मैंने माता से पूछा था, मैंने कहा माता ये बताओ आप कि यहाँ आपको कष्ट नहीं होता है? इतनी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बर्फ पिघला करके पानी करो, थोड़ी देर में वो बर्फ हो जाता है, भोजन वहाँ कोई साधन भी नहीं है। तो माता ने एक बात कही थी कि कहने लगी कि देखो, मैं तो ये महसूस करती हूँ कि दुनिया वाले दुनिया के लिए, संसार की चाहना से संसार के लोग जितने कष्टों को उठाते हैं, यदि उस कष्टों को यदि ध्यान दिया जाए, उस कष्ट की तुलना में ये साधना कोई भी कष्टकारी नहीं है। एक बहुत बड़ी बात थी। यानी कि इसके दो अर्थ में हम इस बात को कह सकते हैं, यदि जीवन में आप साधना करना चाहते हो तो संसार के कष्ट को भी साधना का निमित्त मान करके यदि आप दुनिया के कष्ट को झेलोगे तो वो साधना के लिए सहयोगी साधन बनेगा, और यदि नहीं तो फिर वो तो धर्म धक्के ही होंगे, उससे आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए संसार में रह करके, गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ की विविधताओं को, जिम्मेदारियों को और आपके सामने जो चुनौतियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, संघर्ष है, यदि उसको भी साधना मान करके जियोगे तो फिर आपके जीवन में यदि दुनिया में कुछ मिले ना मिले, आध्यात्मिक की दुनिया में आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। यह बात थी। तीसरी चीज मैंने महसूस किया उस समय पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, भाई लोग भी हैं, पर प्रायः माताओं बहनों में बहुत गुण होते हैं, क्योंकि माता और बहनों के अंदर जो सहनशीलता है और जो क्षमताएं हैं उनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। पुरुषों में तो बहुत सारे दोष होते ही हैं, माताओं बहनों में एक दो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो सहज प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी माताएं बहनें अपने अंदर विचारेंगी कि जैसे प्रायः कोई आपके घर में कोई गिफ्ट दे करके जाए, गिफ्ट दे करके जाए तो प्रायः भाइयों में भी ऐसा होता है ज्यादातर, पर माताओं बहनों में थोड़ी ज्यादा होती है प्रवृत्ति कि उस गिफ्ट को चाहे किसी को देना भी होगा कि वो एक बार खोल करके देखना चाहिए कि देखे तो सही इसमें है क्या। उसको देखने की जो जिज्ञासा होती है वो मैंने प्रायः देखा है। पर मैंने देखा वहाँ हिमालय में बैठी हुई है माता, वहां पर अगले बार कोई कुछ लेकर के आएगा या नहीं लेकर के आएगा, खाने के लिए कोई राशन बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी बिना परवाह किए यदि कोई कुछ लेकर के आया, कोई डिब्बा बंद कोई चीज दे दी, कोई पैकेट दे दिया, और दूसरा यदि वहां पर आया तो आने के बाद में उसने उठा करके उसको दे दिया, बोले ले जा, देखा भी नहीं कि कभी उसके अंदर था क्या। ये कल्पना कीजिए ना, हमारे पास बहुत सारे वस्तु हों और उठा करके हम किसी को कुछ दे देते हैं तो देना शायद इतना कठिन भी नहीं होता है, पर हमारे पास जहाँ एक ही वस्तु हो और हमको हो सकता है कि बहुत काम आने वाली चीज भी हो, बिना उसकी विचार किए हुए यदि हम उसको उठा करके दे देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा तो कोई विरला ही व्यक्ति या कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति कर सकता है। वह व्यक्तित्व तो मैंने माता का तपोवन में जब रहती थी तब मैंने महसूस किया, अनुभव किया। तो इसीलिए बात यह है कि माता के हृदय में जो कुछ है वह जो अंतर में है वही बाहर है, और जो अंतर और बाहर एक किसी महापुरुष के अंदर ही हो सकता है, किसी सामान्य व्यक्ति के अंतर में नहीं हो सकता है। इसीलिए जो सहजता है, जो सरलता है, बच्चों की तरह से निश्चलता है, जो कुछ है
वो सुना करके मां निश्चिंत हो जाती है। उसको पता नहीं है दुनिया का व्यवहार क्या है, लोग व्यवहार में इसको कैसे प्रस्तुति करना है, क्योंकि लोग व्यवहार और प्रस्तुतिकरण और लोगों की लोग व्यवहार को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का ढंग तो वो लोग करते हैं जिनके अंदर असुंदर स्थितियों में जो जीते हैं। जो अंदर से सुंदर है उसको बाह्य चीजों को सुंदरता से प्रेजेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसका एक सबसे दृढ़ उदाहरण माता जी हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एक स्त्री शरीर में होकर के आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश ही नहीं पूरा विश्व पुरुष प्रधान है। एक स्त्री देहधारी होकर के उस जवानी में, अभी ठीक है माता बूढ़ी हुई, कभी तो जवान थी, उस जवानी में घर छोड़ करके न स्थान का बोध न भाषा का बोध, एक शब्द भी हिंदी नहीं जानती थी। वो बस ललक लगी कि मेरे को हिमालय में जाना है, छोड़ दिया घर परिवार और छोड़ करके किसी किसी के सहारे, कभी पैदल कभी किसी बस में गाड़ी में लिफ्ट ले करके, कोई साउथ वाले आए थे ले जा करके कहीं पर छोड़ दिया, फिर पैदल पैदल घूमती रही। आश्रमों में गए, आश्रमों में इन्होंने जो तप किया है, देखो हमको सीखने की, ठीक है अभी माँ है आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद महापुरुषों का सिर्फ आशीर्वाद वो हाथ से दिया हुआ आशीर्वाद नहीं होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका जीवन हमारे लिए आशीर्वाद होता है। उन्होंने जो तप किया, उन्होंने जो संघर्ष किया, उस तप और संघर्ष से हम संघर्ष सहन करने की शिक्षा ले लें। जो उन्होंने तप किया उस तप से जीवन में कुछ तपने की हम थोड़ा संकल्प ले लें तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि महापुरुष तप से जो पाते हैं, हमारी इच्छा होती है शॉर्टकट हमको सब कुछ मिल जाए, माता सर पे हाथ धर दे सब बेड़ा पार हो जाए। मैं कहता हूं कि बेड़ा पार होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, बेड़ा पार करने के लिए चलने का काम तो हमको करना पड़ेगा। वो हाथ रख देने से नहीं होगा, पर मार्ग दिख जाना भी ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में भटकने वाले करोड़ों लोगों में यदि तुमको रास्ता दिखाई देता है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। इसको भी अपने हृदय में धारण कर लेना। तो उस समय पर जिस तरह से संघर्ष किया, तब किया लोगों ने, मेरे को पता है कि लोगों ने माता को कभी उस रूप में, कभी कभी माता अभी भी कहती है, माता कभी कितना माता ने तप किया या आश्रम में बैठ करके क्या ये साधना करती थी, लोगों को शायद बहुत कम कभी महसूस किया होगा। किसी ने किया या नहीं किया नहीं पता, परंतु लोगों ने ये तो हमेशा देखा है, माता ने वो भी करके दिखाया। जहां भी रही 20 आदमियों का काम अकेला करती थी। भोजन पकाने से लेकर के, बर्तन मांजने से लेकर के, आए हुए लोगों की सेवा से लेकर के, वो एक दिन नहीं किया, एक महीना नहीं किया, वो वर्षों किया, लगातार किया, निरंतर रूप से किया। और जहां भी लगी कभी पीछे हटी नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े। मुझे तो उसके बाद में भी जब वहां पर धराली में रहने लगी, तबीयत खराब होने लगी, आप सबको पता है कि जो संत महात्मा लोग पैदल यहाँ से ऊपर जाते थे, उनकी सेवा में अहरनिश अपने आप लगी रहती थी, अपने आप खाना बना करके खिलाती थी, अपने आप बर्तन मांजती थी। मैंने कहा माता अब शरीर साथ नहीं देता है तो क्यों इतना परेशान होती हो। मैंने कुछ पैसे दिए, मैंने कहा 1-2 आदमी खाना पकाने वाले रख लो, बर्तन मांजने वाले रख लो, कोई भगत जगत सेठ की जरूरत नहीं है। इस लाला लोग बैठे हैं, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, मैंने कहा इनकी भी जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा पैसा। मैंने कुछ दे करके भिजवाया। हरिदास जी को कहा, हरिदास जी गए, पर माता ऐसी थी कि शरीर में यदि थोड़ा भी चलने का सामर्थ्य है तो कर्म को वो सबसे आगे रखती है। ऐसा भक्ति और कर्म का संयोग बहुत बिरला ही कहीं दिखाई देता है। अपनी साधना में, अपनी भक्ति में कर्म का पूठ लगा करके एक स्वरूप को माता ने एक नया रूप दिया है। ये जागृत रूप में मैं ऐसा मानता हूँ। भक्ति और कर्म का साक्षात एक मिलन है माता सुभद्रा, और यही शिक्षा आप और हम सबको लेनी चाहिए, लेकर के हमको अपने जीवन उन्नत करनी चाहिए। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यह समय, यह इतिहास बन रहा है। हर क्षण विविध तरह के इतिहास इस दुनिया में बनते रहते हैं। अभी भी इतिहास बन रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब वो गंगोत्री में थे, जब हम लोग भिक्षा करके खाते थे, लोगों को किसको पता था कि वह स्वामी रामदेव एक दिन दुनिया का लाडला बनेगा, इस दुनिया को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए सारी दुनिया का जो है ना सर नीचे और टांग ऊपर कराएगा। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज पूरी दुनिया कर रही है।
और करने वालों को महान माना जा रहा है, और न करने वालों को कहते हैं तू योगा नहीं करता। अरे ये किसने करवाया, ये कहां किसने पहुंचाया? एक ऋषि ने, एक योगी ने अपने आप को तपाया। स्वामी जी भिक्षा की रोटी न खाते और नीचे आपका सूर्य कुंड जो है वहां से ऊपर जाकर के, जहां पानी के लिए भी 1-1 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहां रह करके वो व्यक्ति तपता नहीं तो आज उस रूप में दुनिया को दिखाई देता? कभी ना। तो तप से व्यक्ति कुंदन बनता है। जब तप कर रहा होता है तो कोई कोई विरले लोग होते हैं, गंगोत्री वाले भी मेरे पंडित जी मिले, 2-4 लोग मिले कि जिनको उस समय पर भी लोग साथ में मिलते हैं, टकरा जाते हैं। ऐसे मैं माता जी के लिए आप सबको कहना चाहता हूं, आज माता सामने है तो ये हार्ड मांस की पुतला नहीं है। अब तो सूख गई बेचारी, ढांचा भी 30 किलो रह रहा है, क्योंकि 32 किलो के लगभग होगा वजन भी। ये अलग बात है कि माता के बाल अभी तक भी काले ही हैं, साइड में थोड़े से धौले हुए हैं। तो मैं तो जो भी आता कहता हूँ, माता जी हमारी पतंजलि केश कांति लगाती इसलिए बाल काले हैं। तो हमारी माँ जो है लगाती कुछ भी नहीं है, इनका तप है, तप इनका पुरुषार्थ है, पर साधना है। इसकी वजह से ये आज भी शरीर में है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर ने मेरे को रात को फोन किया, डॉक्टर साहा रामकृष्ण मिशन के कुलदीप जी की माता भी इधर बैठी हुई है। तो उन्हें बहुत सेवा की है, लोगों ने बहुत सेवा करते हैं, निष्प्रिय भाव से सेवा करते हैं। हमारा सौभाग्य रहती हमारे पास है। पहले रहना नहीं चाहती थी, मैंने कहा रह लो यहाँ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अब कंफर्ट है, अब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना मतलब? हाँ, मेरे को लगता है कि परेशान तो नहीं है। हालांकि मैं मिल नहीं पाता हूँ, परंतु कभी कभी ऐसी भावुकता की बातें कर जाती हैं कि बड़ा मन द्रवित होता है और लगता है कि इस माँ के हृदय में बहुत संवेदना है, बहुत ममता है, बहुत करुणा है, बहुत प्यार है। उसको कई बार मैं महसूस करता हूँ। मेरे से कभी बोले ना बोले, मैंने कई बार उसको महसूस किया है। माता हर पल देखती है मैं कब आया, क्योंकि जहाँ कमरे में माता रहती है उसके बराबर के घर में मैं रहता हूँ। तो जब सुबह मैं निकल करके जाता हूँ, मेरे को पता नहीं होता है माँ क्या कर रही है, पर इस माँ को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक शरीर से है, हमारे बीच में है। और मैंने माता से यही पाया है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री शरीर में होकर के एक स्त्री कितना तप कर सकती है, ये पूरी मातृशक्ति के लिए, मेरी माँ और बहनों के लिए एक अनुकरणीय है। और पुरुषों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। साधना और तप तो देखो, स्वयं तपने से तप होता है, दूसरे के तप को कोई नहीं ले सकता है। पर तपने के लिए कितना संघर्ष किया जा सकता है, यह भी उदाहरण के लिए हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, हम ऋषियों को पढ़ते हैं, हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, दर्शनों को पढ़ते हैं। जब हम अपने ऋषि ऋषिकाओं को पढ़ते हैं, उस समय पर मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, आप करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, मैं ये महसूस करता हूं जब उपनिषदों को पढ़े तब ये महसूस करना कि वह ऋषि तुम्हारे सामने बैठ करके तुमको उपदेश दे रहे हैं कि पुत्र, हे पुत्री, तुझको ऐसा करना है, जीवन में तुझको ऐसे आगे बढ़ना है। ये हमारी भावना यदि हमारे हृदय में हो तो हमारा कल्याण होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और साक्षात कोई तपस्वी, तप करी हुई कोई ऐसी शक्ति विभूतियां हमारे सामने होती हैं तो हमको वहां से शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ भी अंश यदि आप अपने में उतार पाए तो मैं समझता हूं कि न केवल आप अपने जीवन का अपितु आप पूरे मानवता का कल्याण करने में सामर्थ्यवान बन सकते हैं। इसीलिए उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस दृढ़ता को अपने अंदर आप उतारने का प्रयास करिए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है, यही गुजारिश है। यह इतिहास बन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई तपोवन में 9 वर्ष तक रहा है लगातार। अब तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क बन गया, अब तो कोई चाह करके भी नहीं रह सकता, वो किसकी बस की बात भी नहीं है। तो ये माता इकलौती थी तपोवन में 12 साल तक लगभग रहने वाली और आगे भी इकलौती रहने वाली है। तो ऐसा इतिहास, लोग एक बार एवरेस्ट में चढ़ जाते हैं, दुनिया जहां में फोटो छपते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं ये वो है, ये एवरेस्ट विजेता है। क्षमा करिएगा, उन्होंने एक तरह का पुरुषार्थ तो किया, पर उनका संपूर्ण जीवन तो हमको शिक्षा नहीं देता। उनके संपूर्ण कर्मों से तो हम शिक्षा नहीं ले पाते। वो क्या करते हैं, कोई किस तरह का जीवन को जीता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। पर एक व्यक्ति ने वहां तप करके और लगातार रह करके उस रिकॉर्ड को बनाया, और वो अपने लिए नहीं, वो मानवता के लिए तपी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पत्रकार भाई, तुम लोकल हो, तुम्हारे लिए ये माता सबसे बड़ी न्यूज है। तुम दुनिया में तुम्हारे को पहुंचाने का काम करना चाहिए। जब माता थी तपोवन में कितने लोग जाते थे, और माता जब वहां से आ गई कितने लोग रह गए, यह हिसाब करने की बात है।
क्योंकि लोगों को ये भरोसा रहता था कि एक माता है, भूखा नहीं सोना पड़ेगा हमको, वो बना करके खिलाएगी, माता वहां पर है, बिस्तरे भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमको रहने का साधन मिलेगा, यह विश्वास था। तो यह विश्वास जगाने वाली, अत्यंत पुरुषार्थ करने वाली इस माता को, मैं इनके पुरुषार्थ को, क्योंकि देखिए इनकी भक्ति, मैं सही कह रहा हूं, हमारी साधना में इनकी भक्ति में मेरे को कम समझ में आती है, पर यदि कहीं पर भक्ति के साथ में पुरुषार्थ की यदि कोई एक उदाहरण है तो मैं माता को अपने आगे रख करके पुरुषार्थ करूं तो मेरे को फिर भी ऊर्जा मिलती है। इतनी यह पुरुषार्थी माँ है, इसको आप महसूस करिए। जब भी आप आते होंगे, वो अभी हमारा ये बाबा खड़ा होकर के नहीं कह रहा था, चल नहीं पाती होगी पर कोई आएगा तो जो भी साधन होगा देगी, खिलाएगी, चाय पिलाएगी, जो भी हो सकता है वह करेगी। यह देह से परे होकर के जगत की सेवा करने वाली ऐसी माँ बिरले ही इस धरती पर होती हैं। यह देह तो बहुत दिन से ये कभी कभी बूझता बूझता, जब ये मेरे को याद है पहली बार रामकृष्ण मिशन में जब तपोवन से उठा करके लाए थे 97 में, कब लेके आया था माता, 98 में, तब उठा करके ले आए थे, तब भी गई थी, तब गई भी वापस आ गई, तो तब से ये खेल चल रहा है। तो परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो लीला है, कोई बात नहीं। हम तो ये चाहते हैं भगवान ने जितनी हमको जिस भी रूप में साथ निभाने के लिए समय दिया है, हम प्रयास करते हैं, क्योंकि उस कष्ट को हम नहीं ले सकते हैं। माता कष्ट ज्यादा महसूस करती नहीं है, वो अपने कष्ट को अपने आप लेकर के घूमती है, परंतु हम भगवान से प्रार्थना करें इस शरीर में भी ये हमको बहुत समय तक आशीर्वाद देती रहे, सब लोगों को, पूरे जगत को। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो तपस्वी लोग होते हैं, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, क्योंकि मैं इस बात को पूरी मेरे अंदर दृढ़ता से मैं पूरा भरोसा करता हूं, यदि साधु सही माने में हिमालय में रह करके तप कर रहा है तो कभी ये मत सोचना कि ये बाबा हिमालय में बैठा बैठा हमारा क्या भला कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, वो हिमालय में तप करके भी तुम्हारा भला कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर में से निकलने वाली जो सकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, जो ओरा की जो क्षमता है, वह मिलों लाखों मील तक जा करके उस परमाणु को सकारात्मक करने में, उस परमाणु को पॉजिटिव करने में वो काम कर रहा होता है, वो अपना योगदान दे रहा होता है। इसलिए इस गंगा की तट पर यदि आप ध्यान लगाने बैठ जाते हैं तो ध्यान क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है कि क्योंकि वो पहले की जो परमाणु है, जो सकारात्मक जो ऊर्जा है, वहां पर अभी भी है। अभी तो विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि जो शब्द है वो नाशवान नहीं है। वो प्राचीन काल में जो जो घटनाएं घटित हुई, जो भी युद्ध हुए, जो भी चीज हुए, आज उसको रिकॉर्डिंग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये शब्द नाशवान है। तो जो व्यक्ति ने तप किया है, जो उसकी शरीर में से जो एक आभा मंडल ऊर्जा निकली है, आज दुनिया को उसकी परम आवश्यकता है। चारों तरफ नकारात्मकता है, चारों तरफ अविश्वास का वातावरण है, चारों तरफ भय का वातावरण है। अविश्वास की बात करें तो घर में बाप बेटे का विश्वास टूट रहा है, माँ बेटी का टूट रहा है, पति पत्नी का संबंधों में आज विश्वास टूट रहा है। भय की बात करें, आदमी घर से बाहर निकलता है, लगता है, वो कहता है कि मैं भयभीत हूँ। यदि कभी किसी से पूछ लो कि यदि वो आदमी को ये भी ना पता हो कि भयभीत क्यों हूँ, पर उसको ये पता है कि मैं भयग्रस्त हूँ, ये स्थिति में दुनिया जी रही है, इससे बाहर निकलने का एकमात्र साधन है तो वो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक ऋषियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। उसको आप जीवन में उतारिए। भाषण सुनने का नाम नहीं है, यह जीवन में उतारने का काम है। आज कथा प्रवचन करने वाले बहुत लोग हैं, मैं नम्रता पूर्वक हमेशा कहता हूं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जीवन में तप को तपा है, वहां जाकर के आपको 4 घंटे की भागवत सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 मिनट जाकर के बैठ जाओ, जीवन का भला कैसे होगा, यह विधा वहां से मिल जाती है आपको। तो हम प्रवचन में नहीं, हम व्यवहार में और हम वाणी में नहीं, हम कर्म में विश्वास रखें, उस कर्म के लिए हम प्रयासरत रहें और उस कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को कल्याण करते हुए और बाकी दुनिया के जीवन को कल्याण करने के लिए, उनके जीवन की भलाई के लिए हम काम करें। क्योंकि जो संत होता है, वो जो तपस्वी होता है, वो कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता है, कभी किसी को कष्ट देने की बात नहीं करता है। इसीलिए हमको उनसे शिक्षा लेकर के अपने जीवन में अहिंसा
का पालन हम कर सकें, हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत हो जाए, हमारी दिव्यता परिभाषित हो जाए, वह दिव्यता पूरी दुनिया को दिखाई देने लगे। इस तरह से हमको तैयार होना है, इस तरह से हमने अपने आप को बनाना है। यह बहुत ऊर्जा की भूमि है, तप की भूमि है, हिमालय क्षेत्र यह ऋषियों की भूमि है। आप सौभाग्यशाली हैं, रूखा सूखा खा करके भी भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको पा करके भी। एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने दुनिया नहीं देखी थी, विदेशों में कई देशों में भ्रमण नहीं किया था, मुझे लगता था कि न जाने दुनिया में कितनी खुशहाली होगी। लोग अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, अरब कंट्रीज की बात करते हैं, न जाने लोग कितने खुशहाल होंगे, कितने सुखी होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जब सारी दुनिया मैंने देख ली तो मुझे लगा कि यदि 2 समय की रोटी मिलती है, रहने को छत है, और यदि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उससे सुखी कोई दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वहां भय है, वहां अशांति है। सुख वह सुख नहीं होता है जो हमको सुख दिखाई देता है, वो व्यक्ति को कभी सुख नहीं देता है। यदि किसी के पास बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा बंगलो हो, हमको लगता है कि ये कितना सुखी है, जाकर के उससे पूछ करके देखो उस बंगलो में कितने चैन से वो सोता है, वो गाड़ी उसको कितना सुख देती है। वो तो उसके साधन दूसरे को लगता है कि ये सुख के साधन है, पर जिन साधनों में जो व्यक्ति रहता है उसको वहां कहीं सुख कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए हम अपने जीवन को आध्यात्म उन्मुखी बनाएं और अपने जीवन को पूरी पवित्रता के साथ में, जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमको सिखाया उस पर चलने का प्रयास करें। आज देश विषमताओं से घिरा हुआ है, चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ आतंकवाद, उग्रवाद, लोगों में एक दूसरे के मन में कटुता, ऊंच नीच की भावना, जाति और प्रांत और मजहब में कहीं घृणा और टकराव की स्थितियां बन रही हैं। उनसे बाहर यदि कोई निकाल सकता है तो भारतीय संस्कृति ही उससे बाहर निकाल सकती है, क्योंकि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की बात तो आज की जाती है, पर हमारे यहाँ लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, कि अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये पूरी दुनिया हमारी है, हमारा परिवार है, ये हमारी संस्कृति ही कहती है, बाकी संस्कृति ऐसी बात नहीं करती है। तो आइए इस संस्कृति में हम स्वयं जिएं, उस योग विधा को स्वयं अपने जीवन में अपना लें और जीवन में अपना करके, जीवन में उतार करके हम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहें। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, हमारी इच्छा बहुत है काम करने की, हम बहुत काम करना चाहते थे। कुछ हमारे शासक लोग हमारे विरुद्ध हैं, आप सब जानते हैं, कोई सहयोग नहीं मिलता है, कुछ ऐसी स्थितियां रही, प्राकृतिक आपदाएं भी इन 3-4 सालों से उसने भी कुछ नहीं करने दिया। तो ये न जाने दैव की क्या विधा है, हम बहुत जल्दी करेंगे और यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ी योजनाएं भी बनाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम आपसे मिलें या ना मिलें, आप लोगों से वार्ता हो या ना हो, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में आपकी जो रूप है, आप लोगों को, बहुत लोगों को मैं बाय फेस भी जानता हूँ, बाय नाम भी जानता हूँ, तो हमारे मन में है, हम जरूर कुछ करेंगे। श्रीदेव स्वामी जी के हृदय में भी है, ये हम कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। जहाँ तक रही अभी आश्रम की बात, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने माता को तब भी बोला था, अभी भी माता जी को हालांकि थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, बोली माँ तो आत्मा है, ये आश्रम शरीर है। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा भाई मेरा रिश्ता तो माता से है, मिट्टी पत्थर तो कंकड़ तो हरिद्वार में भी बहुत हैं, क्योंकि आप जानते हैं बिल्डिंग और आश्रम और संस्था अभी बहुत सारा काम करना है। चलो उसमें इसको मान भी लें तो इसको चलाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग 15-20 लोग यहाँ पर हैं। तो मैं आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, कभी तुम्हारा झगड़ा हो जाए आपस में, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो मैं ये प्रयास करूंगा न्यूट्रल ढंग से मैं जजमेंट दे दूं और माता जी की इच्छा अनुसार मैं वो आपको निर्देशित कर दूं। मेरी तो इतनी ड्यूटी है, वो महापोषक, तोषक, संरक्षक जो भी मानो, बाकी कुछ नहीं है। चला आप लोग अभी करते भी रहते हो, आप लोग सेवा, सब सेवा में क्या होता है ना, कभी कभी ज्यादा उत्साह में भी कभी कभी आपस में वो हो जाता है कि मैं बढ़िया काम करूं, बोले मैं भी करूं। अच्छा, 2 खराब काम करने वाले तो टकराते हैं, बढ़िया करने वाले भी टकरा जाते हैं कि उसको लगता है कि मुझे ज्यादा करना है और उसको लगता है मुझे ज्यादा करना है। तो यहाँ तो ऐसा ही है, माता जी के चेले कोई किसी से कम नहीं है। तो ये लोग बहुत अच्छे करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं, भगवान करे बहुत अच्छा चले। सब जो माता की इच्छा के अनुसार आप लोग काम कर लो, कहीं लगे। आयु में हालांकि कईयों से मैं छोटा हूं, फिर भी मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ के प्रपंचों में नहीं हूं, सेवा कार्य में रहता हूं, सेवा कार्य के स्वरूप को समझता हूं, संस्कृत शास्त्रों को पढ़ा है, संस्कृति के कुछ ABCD को जानता हूं, इसीलिए तुम लोगों को ठीक करने का काम तो मैं कर सकता हूं, इसीलिए वो ड्यूटी मैं ले लूंगा।